हिम्मत रखो, अगर काम नहीं करती उम्र कोई सी भी हो, लगन होनी चाहिए। शूटर दादी चंद्रो तोमर केवल नाम नहीं था, बल्कि वो भारत की बच्चियों और महिलाओं का हौसला थी। कोरोना वैश्विक महामारी हमारे बीच में न जाने कितनी प्रतिभाओं को हमसे छीन रहा है। उसने आज एक ऐसी प्रतिभा, शूटर दादी, ट्विटर दादी, सोशल मीडिया की स्टार चंद्रो तोमर को हमारे बीच में छीन लिया है। आप सभी की ओर से मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके जीवन को हमें देखना चाहिए, तो इस बायोग्राफी में हम उनके जीवन को देखेंगे कि किस तरह से उनका जीवन एक महिलाओं के लिए प्रेरणा रहा, किस तरह से उन्होंने रूढ़ियों को तोड़ा, किस तरह से यूपीएससी आईएएस के एग्ज़ाम में जो लोग देते थे, यानी मैंने खुद ने भी उनके निबंध में महिला सशक्तिकरण का उदाहरण के रूप में लिखा है। तो एक एक चीज़ को हम जानते हैं। सबसे पहले उनके जन्म परिचय या जीवन परिचय को देखें तो उनका जो गांव था वो जोहड़ी बागपत, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, वहाँ था। और उसमें उनके जो छोटे भाई थे, उनकी पत्नी बहन प्रकाशी तोमर, जिनके साथ उन्होंने खेलना आरंभ किया था, तो बहन प्रकाशी तोमर, ये दो हो गई। और उनकी जो पोती थी शेफाली तोमर, उनको वो खिलाने के लिए ग्राउंड में जैसे बच्चों के साथ में उसके पेरेंट्स जाते हैं, तो वो उनके साथ जाती थी। तो फिर धीरे धीरे एक तरह से उन्होंने गेम को, निशानेबाजी वो गेम था, तो उन्होंने देखा कि निशानेबाजी तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी इस तरह से निशाना लगा सकती हूँ। जब उनके शेफाली के जो उस टाइम कोचिंग करवा रहे थे कोच थे फारूक पठान, तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही उनको गन दे दी और उन्होंने गन से सीधा निशाना लगाया एकदम टू द पॉइंट उस बोर्ड के ऊपर। तब उन्होंने एक तरह से चंद्रो तोमर जी को उन्होंने ट्रेनिंग देनी आरंभ की, उन्हें सिखाना शुरू कर दिया। तो दोनों बहनों ने उसे बेहतरीन रूप से सीखना आरंभ किया। अब हम उनके स्पोर्ट्स को देखें तो ये आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व की सबसे उम्र दराज शूटर यानी निशानेबाज थी। उन्होंने 66 साल की उम्र में पहली बार रिंग में प्रवेश आरंभ किया था, तो उनका गेम हो गया निशानेबाज। अब हम फिर उन्होंने देखे स्पोर्ट्स में, तो उन्होंने फिर निशानेबाजी में अपना धीरे धीरे करियर आरंभ किया और एक तरह से सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल वगैरह जीतने आरंभ कर दिए और धीरे धीरे वो राष्ट्रीय पहचान बनने लगी। सीनियर वर्ग की जितनी प्रतिभाएं होती थी, जितनी प्रतियोगिताएं होती थी, वो उनके द्वारा ही जीती जाती थी। उसके बाद में अवार्ड्स की हम बात करें तो नारी शक्ति पुरस्कार जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, महिला मंत्रालय के द्वारा, तो वो उन्हें मिला। उसके बाद में गूगल के द्वारा उन्हें भी सम्मानित किया गया। अब हम उनके फिल्म और सीरियल की बात करें तो दोस्तों आप सबको जानकर हैरानी होगी कि आमिर खान का एक शो आता था, बहुत ही पॉपुलर शो था, सत्यमेव जयते। उनकी स्टोरी को कवर किया गया क्योंकि आमिर खान एक तरह से जो देश की ऐसे क्षेत्र में जो रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ने वाले उदाहरण थे, उन्हें सामने लाते थे, तो उनकी स्टोरी को कवर किया। तब पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने इनके बारे में जाना था। उसके बाद में चाहे कपिल शर्मा शो हो, चाहे इंडिया गोट टैलेंट हो, हर प्रकार के शो में उन्हें बुलाया गया। और जब साल आया 2019, जब उनके बायोपिक बनाई गई दोनों ही बहनों के ऊपर, सांड की आंख, जिसमें तापसी पन्नू और भूमि पेंडेनकर के द्वारा रोल किया गया था, तो इस तरह से काफ़ी उनकी फिल्में बनी, एक तरह से पूरे देश में लोकप्रिय हुई। उसके बाद में सोशल मीडिया की बात करें तो फेसबुक, चाहे इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह उनका एक फैन फॉलोइंग थी। ट्विटर पे उन्हें ट्विटर दादी के नाम से जाना जाता था। वो किसी भी व्यक्ति की सहायता के लिए हमेशा आगे रहती थी। अब हम उनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उनसे प्रेरणा क्या ले सकते हैं, उनका होना क्या इम्पोर्टेंस था। तो दोस्तों, भारत के पुरुष प्रधान समाज में जिसे पितृसत्तात्मक सत्ता कहते हैं, उनको चुनौती देने के लिए उन्होंने कार्य किया। एक तरह से जो वहाँ की जो खाप कल्चर थी, उनको तोड़ते हुए वो निशानेबाजी में और इस उम्र में चली गई और अपने पूरे परिवार की जितनी बच्चियाँ थी उनको खिलाना आरंभ किया। तो एक तरह से वो आइकन थी, एक महिलाओं के लिए आइकन थी। उसके बाद में जो खाप पंचायत के रीति रिवाज थे उनको भी उन्होंने तोड़ा था, इसलिए उसे महिला एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल के तौर पे माना जाता है। उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि तन बुढ़ा होता है, मन नहीं होता है, तो वो चीज़ उनकी देखी जा सकती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि भारत में क्या होता है कि जैसे आप 60 साल ऊपर क्रॉस करते हो, उसके बाद में आप रिटायर्ड के रूप में माने जाने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एक तरह से भारत के 8.6% या एक तरह से 103 मिलियन लोग हैं, वो उनको ये बताना चाहता हूँ कि इन जो हमारे शूटर दादी हैं उनसे आप सीख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने 66 साल की उम्र में निशानेबाजी को सीखा भी है और प्रतियोगिता भी जीती भी है। तो अपनी उम्र को रिटायरमेंट के रूप में न ले, बल्कि एक तरोताज़ा रहे
और देश के लिए या फिर जो भी अपने एक्टिविटी करते रहे, तो आप एक तरह से वापस बचपन जीने का अवसर बुढ़ापे में ही मिलता है। और यूपीएससी में एग्जाम्पल के तौर में आप इसे लिख सकते हो स्पोर्ट्स के कल्चर के रूप में, स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करने में रूप में उनका उदाहरण लिख सकते हो। महिला सशक्तिकरण के एग्जाम्पल के तौर में आप लिख सकते हो। जब हौसलों की बात आती है तब उन्हें लिख सकते हो। इनके बारे में यही कह सकते हैं कि उम्र तो महज एक आंकड़ा है, असली ज़िंदगी तो दिल से या हौसलों से लड़ी जाती है। इस तरह से हमने इस वीडियो में शूटर दादी के जीवन को पूरा कवर किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। कोरोना से स्वयं बचें और अपने परिवार को बचाएं। जय हिंद।